हेलो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग इन पाइथन। डिसीजन मेकिंग मींस टू टेक अ पर्टिकुलर एक्शन और अ डिसीजन बेस्ड ऑन सम पर्टिकुलर कंडीशन। यानी किसी कंडीशन के सेटिस्फाई होने पे हमने कुछ डिसीजन लिया। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप एक फोन खरीदने गए, तो आपने एक कंडीशन सोची कि अगर मुझे 10,000 के अंदर कोई फोन मिले तो मैं खरीद लूंगा। तो ये क्या हो गई हमारी कंडीशन। फिर जब आप गए शॉप पे और अगर आपको मिला वो फोन जो कि 10,000 के अंदर हुआ, तो आपने वो फोन खरीद लिया, और नहीं मिला तो आपने नहीं लिया। तो ये कंडीशन यहाँ पे थी, 10,000 के अंदर होना चाहिए फोन, और उस कंडीशन के बेस पे, उस कंडीशन के सेटिस्फाई होने पे हमने वो फोन ले लिया। ये हमारा हो गया एक्शन। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि कहाँ ये एप्स या वेबसाइट्स में कहाँ यूज होता है। मान लीजिए आपने फ्लिपकार्ट पे एक ऑर्डर किया, तो एक विंडो बन के आती है जहां लिखा होता है डू यू विश टू कंटिन्यू विद योर ऑर्डर। तो वहां पे दो ऑप्शन होते हैं, यस और नो। जब आप यस क्लिक करते हैं तो कुछ और विंडो आती है, जब नो क्लिक करते हैं तो कोई और विंडो आती है। तो ये प्रोग्रामिंग में कैसे हो रहा होगा, वहां प्रोग्रामर ने लिखा होगा कोड में कि अगर यूजर इनपुट यस है, मतलब जो हम लोग ने इनपुट दिया वो यस पे क्लिक किया हम लोगों ने, तो कुछ और विंडो आ रही है, तो कुछ और ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रहे होंगे। और अगर नो पे किया तो कोई और ब्लॉक्स ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रहे होंगे, जिसकी वजह से कुछ और विंडो आ रही होगी। तो ये हमारा हो जाता है डिसीजन मेकिंग का इम्प्लीमेंटेशन रियल लाइफ में। चलिए इस वीडियो में हम आगे डिसीजन मेकिंग पढ़ेंगे डिटेल में, और इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कंप्यूटर पे। मैंने बताया डिसीजन मेकिंग मींस टेकिंग सम एक्शन और डिसीजन बेस्ड ऑन अ सर्टेन कंडीशन। डिसीजन मेकिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, हम उन्हीं से वो इम्प्लीमेंट कर पाते हैं डिसीजन मेकिंग को। तो ये स्टेटमेंट 6 टाइप्स की होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इफ स्टेटमेंट की वर्किंग, उसका सिंटैक्स और एग्जांपल। तो ये हमारी सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट होती है इफ स्टेटमेंट। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फ्लो चार्ट देखेंगे, फिर सिंटैक्स, फिर एग्जांपल। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि जब हम लोग प्रोग्राम में कंट्रोल सबसे पहले कंडीशन चेक करता है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा। ठीक है, तो अब इफ ब्लॉक के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी, और फिर वो इफ ब्लॉक के बाहर आ जाएगा। और जो भी उसके बाद इफ ब्लॉक के अंदर, इफ ब्लॉक के बाहर जितनी भी चीज होंगी, फिर वो अपना नॉर्मली एग्जीक्यूट होंगी, जैसे नॉर्मल वर्किंग के अकॉर्डिंग। फिर अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो ये इफ ब्लॉक की एक भी कंडीशन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। वो इफ ब्लॉक, इफ की कंडीशन देखेगा, वो फॉल्स आएगी, वो सीधे इफ ब्लॉक से बाहर सीधे यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए। और उसके बाद जो हमारी नॉर्मल वर्किंग होती है, जैसे बाकी स्टेटमेंट्स होती हैं, वो एग्जीक्यूट होने लगेंगी। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इफ, और उसके बाद फिर एक ब्रैकेट में एक स्पेस देके, फिर ब्रैकेट में हमारी आती है कंडीशन यहाँ पे, और फिर एक कोलन। फिर अगली लाइन पे यहाँ पे इंडेंटेशन का ध्यान रखिएगा कि अगली जो जितनी भी ब्लॉक ऑफ कोड इफ के अंदर होंगे वो कुछ यहाँ से स्पेस देके होंगे। तो ये डिफाइन करने के लिए कि ये सारी स्टेटमेंट्स इफ के अंदर हैं, इफ ब्लॉक में है। तो हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 इफ के अंदर है, ये हमारा है स्पेस बार है यहाँ पे। ठीक है, और स्टेटमेंट 3 देखिए, ये इफ के साथ अलाइंड है, मतलब ये इफ के बाहर है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने आई को वैल्यू दे दी 3। ठीक है, तो फिर हम लोग फिर इफ ब्लॉक आया हमारा, फिर की इफ कंडीशन है कि इफ आई ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हुई, यहाँ पे आंसर क्या आया इस कंडीशन का, फॉल्स आया। तो क्योंकि फॉल्स आया तो ये दोनों लाइन जो कि इफ के अंदर हैं ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी, सीधे कंट्रोल आ जाएगा इफ ब्लॉक के बाहर, और ये लास्ट वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी जो कि है प्रिंट आई एम आउटसाइड इफ ब्लॉक। अगर मान लीजिए मैं इस वैल्यू को 7 देता, आई को मैं वैल्यू देता 7, तो यहां पे ये कंडीशन हो जाती ट्रू। तो ये स्टेटमेंट्स हमारी एग्जीक्यूट होती हैं जो इफ ब्लॉक के अंदर हैं, जैसे कि प्रिंट आई। यहाँ पे प्रिंट आई की वैल्यू प्रिंट हो जाती है। फिर और अगली स्टेटमेंट कंट्रोल आता है अगली स्टेटमेंट पे,
वो है प्रिंट आई एम इनसाइड इफ ब्लॉक। तो ये लाइन हमारी प्रिंट हो जाती और उसके बाद और फिर हमारा कंट्रोल आ जाता बाहर, और फिर ये लाइन तो होनी ही थी क्योंकि ये तो प्रोग्राम की लाइन है, तो ये लाइन फिर ये एग्जीक्यूट हो जाती प्रिंट आई एम आउटसाइड इफ ब्लॉक। तो अब हम लोग देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट्स। तो अब हम लोग देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट्स। ये हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग के पास एक ऑल्टरनेट चॉइस हो कि अगर एक सर्टेन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो तो कुछ और हो। सबसे पहले इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। जो हमारा कंट्रोल है सबसे पहले आएगा कंडीशन पे, कंडीशन वो चेक करेगा और उसके बाद अगर उस कंडीशन से आंसर आया ट्रू तो वो इफ की बॉडी पे आ जाएगा और सारी इफ की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। उसके बाद आ जाएगा वो इफ एल्स ब्लॉक के बाहर, जहां पे जो भी स्टेटमेंट इफ एल्स ब्लॉक के बाहर होंगी वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर ये कंडीशन होती फॉल्स तो ये आ जाता सीधे कंट्रोल एल्स के पार्ट में, फिर एल्स वाली सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और उसके बाद हम आ जाएंगे इफ एल्स ब्लॉक के बाहर। अब इसका सिंटेक्स देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इफ स्टेटमेंट कि अगर ये चीज ट्रू हुई तो कुछ सर्टेन स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी कि इफ कंडीशन और फिर स्टेटमेंट्स। फिर हम लोग आएंगे फिर लिखेंगे एल्स पार्ट, जहां पे अगर ये कंडीशन एग्जीक्यूट ना हो तो वो क्या स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाए उसको वाला पार्ट हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कोई कंडीशन नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें पता है कि ऑल्टरनेट है, अगर वो हो रहा होगा तो ये होगा, अगर ये हो रहा होगा तो पता है कि ये फिर नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पे फिर वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी एल्स पार्ट की और फिर हमारे ये बाहर आ जाएंगे हम लोग इफ एल्स ब्लॉक्स के। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे i को वैल्यू दी 16, तो हमारा if में क्या स्टेटमेंट है हमारी if में हमारी क्या कंडीशन है i is greater than 15, तो ये अभी ट्रू है, तो फिर हमारी ये लाइन प्रिंट हो जाएगी और हम ये पार्ट नहीं प्रिंट होगा, ये पार्ट नहीं एग्जीक्यूट होगा, हम लोग सीधा इधर आ जाएंगे प्रिंट आई एम आउटसाइड इफ एल्स। अगर ये मैं 16 की जगह कर दूं 11 तो ये कंडीशन हो जाती फॉल्स, तो फिर ये एग्जीक्यूट ना होती और स्टेटमेंट हम सीधे जाते एल्स ब्लॉक में और यहाँ पे कोई कंडीशन ना चेक होती, सीधा ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाती कि प्रिंट आई एम नॉट ग्रेटर देन 15 और उसके बाद हमारा कंट्रोल आ जाता बाहर इफ एल्स ब्लॉक के और ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाती आई एम आउटसाइड इफ एल्स। अब हम लोग देखेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो चलिए अब पढ़ते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। अच्छा, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स में क्या होता है, यहाँ हम लोग इफ स्टेटमेंट के अंदर कुछ और इफ स्टेटमेंट्स भी यूज कर रहे होते हैं, बेसिकली मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स। तो चलिए सबसे पहले इसका फ्लो चार्ट देखते हैं, फिर सिंटैक्स, फिर एग्जांपल। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी कंडीशन आएगी, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, ये इफ में कंडीशन आएगी, अगर ये ट्रू हुई तो ये जाएगा जो नेस्टेड कंडीशन है, यानी कि पहले वाली इफ स्टेटमेंट के अंदर कोई जो इफ स्टेटमेंट है वो उस पे जाएगा। अगर ये ट्रू हुई तो अब ये जाएगा बॉडी ऑफ नेस्टेड इफ। अच्छा, बॉडी ऑफ मतलब यहाँ पे हमारी कुछ स्टेटमेंट्स होंगी जिनको एग्जीक्यूट कराना होगा, वो होगा ये बॉडी ऑफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अच्छा, अगर यहाँ पे ये फॉल्स हो जाती नेस्टेड कंडीशन, यानी कि जो अंदर है कंडीशन वो अगर फॉल्स हो जाती तो वो जाता बॉडी ऑफ नेस्टेड एल्स में। ये ऑप्शनल है, ये आप नेस्टेड एल्स दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, ये हम लोग इसके एग्जांपल देख लेंगे। अगर ट्रू हुआ तो जो इफ ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी और फॉल्स हुआ तो नेस्टेड जो एल्स पार्ट है उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी और उसके बाद ये हमारा जो कंट्रोल है वो हम लोग को ले आएगा पूरे इफ ब्लॉक के बाहर। अच्छा, और अगर हमारी जो सबसे पहली कंडीशन थी अगर वही फॉल्स हो जाती तो फिर हम लोग इसके एल्स पार्ट में जाते। अच्छा, ये भी ऑप्शनल है, अगर ये ना होता तो फिर सीधा हम लोग यहाँ पहुंच जाते पूरे इफ ब्लॉक के बाहर, और अगर ये एल्स इसके लिए एल्स पार्ट है तो फिर ये इसकी बॉडी आएगी, इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी और फिर हम लोग पूरे इफ ब्लॉक के बाहर आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सिंटैक्स। सबसे पहले इफ कंडीशन 1, ये हमारी आउटर कंडीशन होगी, सबसे पहले जो कंडीशन जो चेक होगी। तो अगर
ये कंडीशन ट्रू हुई, देखिए एग्जीक्यूट्स व्हेन कंडीशन 1 इज ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा कंट्रोल आएगा इफ कंडीशन 2 में, यानी कि इस पार्ट में। और अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो फिर एग्जीक्यूट्स व्हेन कंडीशन 2 इज ट्रू, यानी कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स होंगी सेकंड इफ ब्लॉक के अंदर वो एग्जीक्यूट होने लगेंगी। और ऐसे ही हम लोग मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही लिखी हैं, इस हम लोग जितनी चाहे उतनी यूज कर सकते हैं। फिर हमारा यहाँ पर जब ये इसके अंदर वाली कंडीशंस एग्जीक्यूट हो गई, फिर हमारा ये इफ ब्लॉक एंड हो जाएगा जो कि इनर इफ ब्लॉक है। यहाँ पे इंडेंट का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जब इसके अंदर की पूरी बॉडी एग्जीक्यूट हो गई तो फिर हमारा आउटर इफ ब्लॉक एंड हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे भी आप इंडेंट देखिएगा, इंडेंट बहुत जरूरी होता है पाइथन में। तो अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल पे। i इक्वल टू 10, यहाँ पे हम लोग ने इनिशियलाइज कर ली i की वैल्यू। फिर हमने लिखा इफ i इक्वल टू 10, ये हमारी कंडीशन 1 है। आप इससे रिलेट करते जाइएगा सिंटैक्स से। तो इफ i इक्वल टू 10 मैंने ये लिखा। फिर अब कंडीशन 2, ये है हमारी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। जो अंदर वाली स्टेटमेंट है वो है नेस्टेड। इफ i इज लेस देन 15, ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो इसके अंदर वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 10 है तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी। और यहाँ पे i इज लेस देन 15, ये भी ट्रू हो जाएगी। तो फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी जो कि है प्रिंट i इज लेस देन 15। इसका मैं कंप्यूटर पे भी आपको एग्जांपल रन करके दिखाऊंगा। तो अब पढ़ते हैं हम लोग इफ एलिफ एल्स लैडर। अच्छा, ये हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल ऑल्टरनेट चॉइसेस होती हैं। अच्छा, मैंने क्या बताया था कि जब मैं इफ एल्स यूज कर रहा हूं तो मतलब मेरे पास सिर्फ 2 चॉइसेस हैं, हमें उनमें से कोई चूज करना है। पर हम लोग ये तब यूज करेंगे जब हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होंगी। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं इसका फ्लो चार्ट। सबसे पहले हमारी कंडीशन 1 आएगी। अगर ये ट्रू हुई तो एक ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी जो इसके अंदर होगी, कंडीशन 1 के अंदर। और फिर इसके एग्जीक्यूट होने के बाद हम आ जाएंगे बाहर, क्योंकि ये ऑल्टरनेट चॉइसेस हैं। एक ही प्रिंट होगी इनमें से कोई, एक ही एग्जीक्यूट होगी इनमें से कोई। फिर हमारी आई कंडीशन 2। अगर कंडीशन 1 फॉल्स हुई तो ये चेक हुई कंडीशन, अगर ट्रू हुई तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और फिर हम इस इफ एलिफ एल्स लैडर के बाहर आ जाएंगे। फिर अगर कंडीशन 2 भी फॉल्स हुई तो हम आएंगे कंडीशन 3 पे, ये चेक होगी। अगर ये ट्रू हुई तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी इसके बाद वाली, और फिर हम आ जाएंगे बाहर इस पूरे ब्लॉक के। और अगर कंडीशन 3 भी फॉल्स हुई, यहाँ मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं, या कंडीशन 3 यानी कि लास्ट कंडीशन भी फॉल्स हुई तो हम आ जाएंगे एल्स पार्ट में। यहाँ हम कोई कंडीशन नहीं लिखेंगे, एल्स के बाद कोई कंडीशन नहीं लिखेंगे, वो सीधे जो भी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। और एग्जीक्यूट होने के बाद ये हमारा ब्लॉक खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका सिंटैक्स। आपको कुछ अगर थोड़ा कम भी समझ में आ रहा हो तो आप बने रहिएगा, आप देखते रहिएगा वीडियो, हम इसका एग्जांपल भी बताएंगे। फिर आते हैं इसे सिंटैक्स की तरफ। इफ कंडीशन 1, सबसे पहली कंडीशन अगर ट्रू हुई है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और फिर ये हम लोग बाहर आ जाएंगे इसके, ये याद रखिएगा क्योंकि ये ऑल्टरनेट चॉइसेस हैं। और अगर ये कंडीशन 1 भी फॉल्स हुई तो हम आएंगे कंडीशन 2 पे, एलिफ, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एलिफ, फिर स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी अगर ये ट्रू हुआ, और फिर बाहर आ जाएंगे। अगर ये फॉल्स होता तो यहाँ पे हम लोग मल्टीपल एलिफ स्टेटमेंट्स लगा सकते हैं और उनके चेक होने के बाद हम जंप कर जाएंगे किसमें, एल्स पार्ट में। एल्स पार्ट में यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होगी। इसका ये मतलब है सीधा सीधा कि अगर ये सारी कंडीशन फॉल्स हुई, सारी चेक स्टेटमेंट्स फॉल्स हुई, तो हम सीधा एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देंगे बिना कोई कंडीशन चेक करे। देख लेते हैं एक एग्जांपल भी। तो अगर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया एज और इसको इनिशियलाइज कर दिया 14 से, फिर इफ एज इज लेस देन 13 तो मैंने क्या एक स्टेटमेंट प्रिंट करा दी कि प्रिंट चाइल्ड। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट हो गई। और एलिफ अगर ये ट्रू ना हुआ तो एज लेस देन 20, फिर स्टेटमेंट है यहाँ पे प्रिंट टीनेजर। तो क्योंकि ये 14 है एज तो ये वाली ट्रू हो जाएगी स्टेटमेंट, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हम ये प्रिंट कर देंगे। पर अगर मान लीजिए यहाँ कुछ और होता तो फिर ये यहाँ पे फॉल्स हो जाती। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता
24, तो ये भी फॉल्स होता, फिर हम सीधा इस पे जंप कर जाते हैं एल्स स्टेटमेंट पे, और यहाँ पे हम लोग कोई कंडीशन नहीं चेक कर रहे हैं, यहाँ पे सीधा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती प्रिंट एडल्ट। चलिए अब हम देख लेते हैं सारे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के इम्प्लीमेंटेशन कंप्यूटर पे। इस पे मैं आपको शॉर्ट हैंड इफ और शॉर्ट हैंड इफ एल्स भी बता दूंगा। तो चलिए जो एग्जांपल्स हम लोग ने देखे थे उनको कोड करके भी देख लेते हैं। सबसे पहली डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट आती है इफ स्टेटमेंट। तो मैं एक ट्रेन का एग्जांपल लेता हूं, वहां पे क्या होता है कि अगर आप 8 साल से आपकी कम है एज, तो आपको ट्रैवल हो जाता है फ्री। तो उसी का मैं एग्जांपल लेता हूं। अब मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया एक वेरिएबल एज और उसको इनिशियलाइज कर दिया है 5। तो इफ एज इज लेस देन 8, तो मैं क्या करूंगा, एक प्रिंट कर दूंगा स्टेटमेंट योर ट्रैवल इज फ्री। तो इसको एक बार हम लोग रन करके भी देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट आ गया है योर ट्रैवल इज फ्री, क्योंकि जो हम लोग ने वेरिएबल लिया था वो था, उसकी वैल्यू थी 5 जो कि 8 से कम है। तो हमारी नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है इफ एल्स स्टेटमेंट। अच्छा, मैंने अगर यहाँ पे एज को 8 से ज़्यादा लिया होता तो यहाँ पे कोई स्टेटमेंट प्रिंट ना होती। तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम लोग इफ एल्स का यूज करते हैं कि अगर ये पार्ट ऑफ एग्जीक्यूट ना हुआ, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट ना हुआ, तो ये हो जाए, कोई और पार्ट हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे वोटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमारी एज 18 या 18 से अबव है तो वी आर एलिजिबल टू वोट, एल्स वी आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ एज इक्वल टू 19, ये मैं वेरिएबल बना लेता हूँ। और इफ एज ग्रेटर देन 18, यहाँ पे मैं ग्रेटर देन इक्वल टू करता हूँ क्योंकि 18 ईयर्स में भी आप वोट कर सकते हैं। तो मैं करूँगा प्रिंट एलिजिबल टू वोट। अब मैं लिखूंगा अपनी एल्स स्टेटमेंट, एल्स नॉट एलिजिबल टू वोट। चलिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं, इसको रन करके देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया एलिजिबल टू वोट, क्योंकि हमारा जो हमने जो वेरिएबल लिया था उसकी वैल्यू दी थी 19। तो अब मैं चलिए इसको बदलता हूँ, इसकी वैल्यू बदलता हूँ एज की, और इसको कर लेता हूँ 15। अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है रन करके। ओके, यहाँ हमारा आउटपुट आया नॉट एलिजिबल टू वोट, क्योंकि ये वेरिएबल की वैल्यू जो थी वो हो गई थी 15, जो कि अब एल्स पार्ट को सेटिस्फाई कर रही थी, यानी कि वो एल्स पार्ट वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट की तरफ, वो है हमारा नेस्टेड इफ। पहले मैं एफ एल्स पार्ट को कर लेता हूँ क्लियर। तो इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं एक बैंकिंग सिस्टम का, कि अगर मैं जब ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करता हूं तो सबसे पहले मैं पिन डालता हूं अपने एटीएम कार्ड की, और उसके बाद एक ओटीपी आता है। तो जब दोनों वेरीफाई हो जाते हैं, एटीएम पिन भी और ओटीपी भी, तब हमारी होती है ट्रांजैक्शन कंप्लीट। चलिए उसका एग्जांपल लेते हैं। मैं दो वेरिएबल बनाऊंगा यहाँ पे, एक पिन इक्वल टू 3001 और एक मैं बनाऊंगा ओटीपी 56789। ये मैंने दो वेरिएबल बना लिए। अब मैं पहले स्टेटमेंट लिखूंगा इफ पिन इक्वल टू 3001। तो ये हुई हमारी पहली स्टेटमेंट। उसके अंदर मैं इफ एल्स पार्ट पे जाऊंगा। इफ ओटीपी इक्वल टू 56789,
यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा ट्रांजैक्शन कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीजें वेरीफाई हो चुकी हैं। और इसके एल्स पार्ट में मैं लिख दूंगा ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट, क्योंकि ओटीपी अगर गलत एंटर हुआ। तो पहली हमारी कंडीशन हो गई, पिन अगर सही होना चाहिए तभी हम लोग ओटीपी वाले पार्ट पे पहुंच पाएंगे, नहीं तो वो इसके अंदर जाएगी ही नहीं कंट्रोल हमारा। चलिए फिर इसको हम लोग रन करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने पहले बार में मैंने पिन की भी वैल्यू सही ली है और ओटीपी की वैल्यू सही ली है। देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया ट्रांजैक्शन कंप्लीट, क्योंकि दोनों बार वैल्यू, दोनों पिन की भी और ओटीपी की वैल्यू करेक्ट थी। अगर मैं यहाँ पे ओटीपी को कर दूं चेंज, तो फिर देखते हैं कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होता है। मैं यहाँ पे करता हूँ 56712, यहाँ मैंने ओटीपी को कर दिया चेंज। तो यहाँ पे देखिए जो प्रिंट हुई है स्टेटमेंट वो है ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट, क्योंकि हमारी पिन तो सही थी पर ओटीपी गलत था। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में, जो कि है इफ एल्फ एल्स लैडर। यहाँ पे हम समझते हैं एक एज ग्रुप से, एज मैंने एक ले लिया है वेरिएबल और उसको वैल्यू दे दी है 10। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक इफ स्टेटमेंट लिखते हैं। सबसे पहले इफ एज लेस देन इक्वल टू, इफ एज लेस देन 13 लिखते हैं, एज लेस देन 13। मैं क्या प्रिंट कर सकता हूँ, you are a child। अब मैं लिखूंगा एलएफ स्टेटमेंट, एलएफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 13 एंड एज लेस देन इक्वल टू 19। तो आप क्या हुए, क्या एज ग्रुप हुई आपकी, टीनेजर। तो मैं लिख सकता हूँ यू आर अ टीनेजर। अब अगला एज ग्रुप लिया मैंने, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 एंड एज लेस देन इक्वल टू 60। तो मैंने इनको एक एज ग्रुप में कर दिया जो कि है एडल्ट। तो मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट यू आर एन एडल्ट। फिर मैं अगला एज ग्रुप लेता हूँ कि अबव 60, एज ग्रुप अबव 60। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एल्स का यूज करूंगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इसी एज, यही एज ग्रुप बचा है तो इसी में लाई कर जाएगा। अगर और भी कुछ हुआ तो वैल्यू, तो प्रिंट यू आर ओल्ड। तो ये मैंने ले लिया है अगला एज ग्रुप। बुरा मत मानिएगा अगर आपकी एज इस एज ग्रुप में लाई करे तो। इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज नहीं किया। फिर से करते हैं कि मैंने यहाँ पे कोलन नहीं लगाया, यहाँ पे भी नहीं। ओके, यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया यू आर अ चाइल्ड, क्योंकि एज हम लोग ने जो ली थी वो 10 ली थी। अब मैं अगर इस एज को बदल के कर दूं 65, तो देखते हैं क्या आता है हमारा आउटपुट। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया यू आर ओल्ड, क्योंकि ये एल्स ब्लॉक में चला गया, क्योंकि कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, ना इफ ना ही दोनों एलएफ। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, जो है शॉर्ट हैंड इफ। तो चलिए एक बार शॉर्ट हैंड इफ ऑपरेटर भी देख लेते हैं। इसका बहुत सिग्निफिकेंट यूज नहीं होता, पर क्योंकि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है इसलिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं एक वैल्यू लेता हूँ आई इक्वल टू 15।
फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा अपनी इफ स्टेटमेंट, इफ शॉर्ट हैंड इफ बेसिकली, इफ आई ग्रेटर देन 10 print I am greater than 10। चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। ओके, सो हमारा ये आउटपुट आ गया आई एम ग्रेटर देन 10। तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट। बेसिकली ये इफ एल्स का ही काम करता है, पर इसका लिखने का तरीका और सिंटैक्स थोड़ा अलग होता है और थोड़ा शॉर्ट होता है, बेसिकली टाइम सेविंग, तभी इसको हम लोग शॉर्ट हैंड कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया i इक्वल टू आई और उसको वैल्यू साइन कर दी 10। यहाँ पे हम लोग उसको लिखते हैं इस प्रकार है कि पहले हम लोग लिखते हैं प्रिंट स्टेट, पहले जो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना होता है पहले वो लिखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा प्रिंट ट्रू और उसके बाद आता है हमारा इफ पार्ट, इफ i लेस देन 15। अब इसके बाद आएगा हमारा एल्स पार्ट, एल्स प्रिंट फॉल्स। ये होता है इसको लिखने का तरीका। आइए इसका हम लोग आउटपुट चेक कर लेते हैं रन करके। तो यहाँ पे आउटपुट आ गया ट्रू, क्योंकि ये इफ कंडीशन हो रही थी ट्रू हमारी, बिकॉज i इज लेस देन 15, तो हमारा ट्रू प्रिंट हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, होप यू हैव एंजॉयड इट। आपको कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।